और अब खबरें विस्तार से। चिकित्सीय सुविधा की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों ने आर्मी कैंप के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। धरना में उनके परिवार वाले भी शामिल थे। टाटा मुख्य अस्पताल में चिकित्सीय सुविधाओं से वंचित कर दिए जाने से खफा पूर्व सैनिकों ने गुरुवार को सुनारी आर्मी कैंप के बाहर 1 दिवसीय धरना दिया। धरने में उनके परिजन भी शामिल थे। वे टीएमएच में चिकित्सीय सुविधा पुनर्बहाल करने की मांग कर रहे थे। उनका नेतृत्व पूर्व सैनिक एसोसिएशन के वरुण कुमार कर रहे थे। उनका कहना है कि आर्मी कैंप में उन्हें जो चिकित्सीय सुविधा मिलती है वो नाकाफी है और घोर कुव्यवस्था का आलम है। भारत माता की प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। चिकित्सा समय पर आओ, समय पे आओ, समय पे आओ। डीसीएचएस प्रभारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शहर के तमाम पूर्व सैनिक यहाँ की गुणवत्ता और बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर हम धरने पर बैठे हैं। ये 1 दिवसीय धरना ईसीएचएस में चिकित्सा सुविधा जो एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम भारत सरकार प्रदत्त है, इस पॉलीक्लिनिक में भारी अनियमितता है। लोकल परचेज ऑफ मेडिसिन है, डॉक्टरों का समय पर नहीं आना है, डॉक्टरों का व्यवहार है और उसके साथ साथ जो इम्पैनलमेंट की सुविधा जो इनका दायित्व बनता है, इस दायित्व को निर्वाह करने में फेल रहे हैं और हम उनसे इसी चीज को आग्रह करते हैं। लगातार आग्रह करने के बाद भी सुधार न होने के कारण आज पूर्व सैनिकों को इस धरने पर बैठने पर प्रतिबद्ध होना पड़ा है। आगे अगर सुधार नहीं होता है तो आगे किस तरह का आंदोलन करेंगे आप लोग? अगर ये सुधार नहीं होता है, जिसमें कि मुख्य समस्या ये है कि आज जमशेदपुर शहर में एक भी इम्पैनलमेंट हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आज जो इम्पैनलमेंट हॉस्पिटल बनाना है उसकी जिम्मेदारी ईसीएचएस की होती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अप्रूव्ड होता है। और जमशेदपुर शहर में सिर्फ टीएमएच की एक सुविधा थी। टीएमएच की सुविधा 1 फरवरी 2015 से बंद कर दी गई है। सारी रेफरल सुविधाएं बंद कर दी गई है। उसको इमीडिएट अगर बहाल नहीं किया जाता है तो ये धरना एक सांकेतिक धरना है और अगले 15 दिनों के बाद राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के थ्रू यहाँ से हम लोग इंडिविजुअल पत्र लिखकर इनकी शिकायत करेंगे और आंदोलन को और एक गति देंगे। एक्सएलआई प्रेक्षागृह में गुरुवार को तीनों जिलों के पुलिस कर्मियों के लिए प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला सह प्रशिक्षण शिविर में जमशेदपुर, चाईबासा और सरायकेला के पुलिसकर्मी शामिल हुए। कई सत्रों में चले कार्यशाला में गुड पुलिसिंग और पब्लिक से वार्ता कायम करने के गुर बताए गए। साथ ही स्ट्रेस फ्री रहने और तनाव से बचने के उपाय भी बताए गए। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर ये रेंज स्तर पर ट्रेनिंग की व्यवस्था जो पुलिस पदाधिकारी है उनके लिए की गई है। ये हमारे डीआईजी कोल्हान के देखरेख में ये पूरी ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें तीनों जिला के पुलिस पदाधिकारी शामिल है। इसमें मुख्य रूप से स्ट्रेस मैनेजमेंट और सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि पुलिस का जो जॉब प्रोफाइल है वो काफ़ी तनावपूर्ण होता है और उसका कोई शेड्यूल नहीं है, जिसकी वजह से जो है लगातार इस तरीके के कामों की वजह से जो तनाव निर्माण होता है और जिसके अंततः उसका जो सेहत पे जो खराब असर हो जाता है, उसके लिए किस तरह से पुलिसकर्मियों को अपना जो तनाव है उसको मैनेज करना है, अपना शेड्यूल किस तरह से बनाना है, लाइफस्टाइल किस तरह से होनी चाहिए और जो टेंशन या इसको किस तरह से दूर करना है, इस संबंध में हमारे वरीय पदाधिकारियों द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। कुल 4 दिनों का कोर्स है। इसमें सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट पर भी उन्हें कुछ बातें बताई जा रही है, क्योंकि जो पुलिस की एक छवि है उसको सुधारने की ये कोशिश की जा रही है। लोगों को थाने में जाने से जो डर लगता है या थाना जाने से हिचकिचाते हैं, उसका मुख्य कारण होता है कि कई बार शिकायतें मिलती है कि थाना में जाने पे अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया या बात नहीं सुनी गई। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि कोई थाना में जाने से हिचकिचाए नहीं और उसको किस तरह से बात करे, पब्लिक से किस तरह से बात करे और अन्य कोई जैसे गैदरिंग है या कोई ये हो रहा है, मान लीजिए रैली हो रही है या कोई कहीं सड़क जाम है, तो किस तरह से लोगों से बात करनी है, क्या है, इस सब की एक ट्रेनिंग दी जा रही है और ये अभी लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा।
सोशल नेटवर्क एवं इंटरनेट के युग में मोबाइल में सिग्नल न आए तो लोगों की परेशानी का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। कदमा क्षेत्र में कुछ ऐसा ही हुआ। सोशल नेटवर्क का जमाना है। 3G से 4G तक लोग पहुंच चुके हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी का लोग भरपूर लाभ भी उठा रहे हैं, मगर कदमा की एयरबेस कॉलोनी के लोग नेटवर्क प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। सिर्फ एयरबेस कॉलोनी ही नहीं बल्कि उलियान, रामनगर के कई क्षेत्रों में कई दिनों से नेटवर्क नहीं होने से लोग काफी परेशान हैं। इस क्षेत्र में हर मोबाइल सेवा पूरी तरह से ठप है। लोग फोन लेकर डायल करते नजर आए पर नेटवर्क सिग्नल के अभाव में कहीं कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। एयरसेल, एयरटेल बोलिए, BSNL बोलिए, सबका वही हाल है। इधर बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ देखिए किसी को बात करना है तो कॉल जाता नहीं, वैसे परेशानी है। खाली ऐड हो रहा बड़ा बड़ा, नेट पैक भराइए, महीना का नेट पैक बर्बाद हो रहा, नेट चलता नहीं है किसी का। ऐड दे रहा 3G है तो 1G भी नहीं काम करता है, 3G तो बात होता है। कौन सा एरिया है ये? रामनगर एयरबेस कॉलोनी। नहीं रहता है, ये सब प्रॉब्लम है यहाँ पे, ज़्यादा ही प्रॉब्लम बोला जाएगा। वोडाफोन आ रहा है उसमें, रहने दीजिए उसको। एयरसेल का नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। इमरजेंसी कॉल करनी होती है तो बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ पे कोई अब तो STD की कोई सुविधा है ही नहीं, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क ऑफर अच्छे हैं, डोकोमो के भी ऑफर्स हर दिन आते रहते हैं, स्पेशल ऑफर्स, लेकिन नेटवर्क भी तो अच्छा होना चाहिए। सर्विस अच्छा नहीं है, नेटवर्क इंटरनेट अच्छा नहीं चलता। वोडाफोन का नेटवर्क है, मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन उसका नेटवर्क बहुत स्लो और बहुत ठीक से नहीं चलता है। नेटवर्क बहुत स्लो चलता है। सर्विस तो ले लेते हैं, ठीक है, रिचार्ज वगैरह भी, लेकिन नेटवर्क इतना खराब होता है कि ठीक से बातें नहीं हो पाता। एयरसेल, एयरटेल, वोडाफोन द्वारा ग्राहकों को दिए जाने वाले सर्विस के दावों की पोल खुल रही है। व्यवसायी से लेकर अधिकारी एवं छात्रा भी काफी परेशान हैं। पर अधिकारियों का कहना है कि जब तक टावर नहीं लगेंगे सिग्नल की परेशानी होगी। पर सरकार विभाग, सरकारी डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम काहे कम है नेटवर्क इस एरिया में। कंपनी ने 17 टावर बैठाने के लिए परमिशन मांगा, आज तक नहीं मिला सरकार की तरफ से। सरकार टावर लगाने नहीं देगी तो आदमी नेटवर्क कहाँ से सुधारेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी मुकेश कुमार सिन्हा ने माना कि जिले में शिक्षकों की कमी है। न्यूज टाइम से बातचीत करते हुए उन्होंने शिक्षा में सुधार का आश्वासन दिया। जिला शिक्षा पदाधिकारी मुकेश कुमार सिन्हा ने कहा कि जिले में स्कूलों में माध्यमिक व हाई स्कूलों में आधारभूत संरचना में सुधार का प्रयास तेज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि शौचालय, 4 दीवारी, पेयजल, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी आदि की व्यवस्था की जा रही है और बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। कि ये हो, रोड साइड के जितने स्कूल हैं उनमें जो मिडिल स्कूल है उसमें 4 दीवारी भी दी गई है, और जो हाई स्कूल्स हैं उसमें हम लोगों ने कंप्यूटर रूम, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, आपका ये आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, ये सारा चीज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम लोगों ने बहुत जगह सैंक्शन जो आया है वो हम लोगों ने वहाँ काम भी प्रारंभ किया है। तो हम लोगों को ये मतलब आधारभूत संरचना पर सरकार गंभीर है और इस पे हम लोग एकदम चाहते हैं कि उसमें कहीं कोई कमी नहीं। स्कूल में शिक्षक सफिशिएंट है क्या? शिक्षक जितनी जरूरत नहीं है क्या? देखिए, शिक्षक तो ये नहीं कहा जा सकता है कि शिक्षक सफिशिएंट है, लेकिन ये है कि इस पर कार्रवाई हो रही है और हमको जैसी सूचना है समाचार पत्रों के माध्यम से या और भी किसी रिसोर्स से कि लगता है कि 2-3-4 महीना के अंदर में शायद शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि उत्क्रमित जो उच्च विद्यालय है वहाँ पे भी शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रिया थी। जिले में कितना शिक्षक होना चाहिए, कितना है सर? देखिए, जिले में तो अगर हम लोग एक यूनिट पे चलें, एक स्कूल पे चलें, तो एक स्कूल में कम से कम 10 सब्जेक्ट टीचर होने चाहिए। और ये हाई स्कूल की बात मैं कर रहा हूँ, और ये नहीं है, आपको ही पता है कि ये कितना है सर? अगर 10 के जगह कितना है? 5 हैं, 6 हैं। कुछ हम लोगों को एक फ़ायदा तो हुआ है कि जो +2 जो स्कूल जितने भी हमारे यहाँ करीब 11 +2 स्कूल हैं, तो +2 के जो टीचर बहाल होके आए हैं तो वो कमी हम लोग उनसे पूरा करते हैं। इसलिए +2 जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे शिक्षकों की कोई कमी नहीं।